with the subject fluid mechanics. The topic we were discussing is pressure and its measurement. In the last lecture, we discussed differential manometers. We've covered the theory part of differential manometers. So today we will be discussing the numericals. We've also discussed all these topics for this lecture. YouTube manometers and concept of manometers along with the numerical problems is a prerequisite. So if you're not comfortable with that, I would request you to go back to these videos and revise these topics before going ahead with this video. So let's start. Determine the difference of pressure between two pipes A and D. The pressure A contains a liquid of specific gravity 1.6 and pipe B carries another liquid having specific gravity 0.8. The arrangement of pipes has been shown in the figure. Mercury is the manometric liquid. So हमें क्या दे रखा है? हमें बोलता है कि हमें पाइप A और पाइप B में डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस. जो पाइप A है उसमें जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6 और पाइप B में कोई और लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 और जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो क्या है? मर्क्यूरी. और आपको ये सारी डायमेंशंस दे रखी हैं. तो बोलता है कि कैलकुलेशंस कीजिए और हमें प्रेशर डिफरेंस बताइए. तो हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है PA माइनस PB कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम स्टार्ट करेंगे PA से. PA, अब हम PA से क्या कर रहे हैं? हम PA से नीचे आ रहे हैं. कितना नीचे आ रहे हैं? H1 प्लस H2 नीचे आ रहे हैं. तो जब आप PA से नीचे आ रहे हैं तो कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे. प्लस H1 इज 2.6 प्लस 1, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट तक हमारे पास सेम लिक्विड है. कौन सा लिक्विड है? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81. क्लियर? अब हम यहाँ पहुंच गए. इस लेवल से अब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है? अगेन प्लस का साइन यूज होगा, पर लिक्विड कौन सा यूज हो रहा है? अब मर्क्यूरी. हाइट कितनी है? 0.33. सो इट विल बी plus 0.33 into 13.6 into 9.81 into 10 to the power 3. क्लियर? अब हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए यहाँ पे. यहाँ से क्योंकि दोनों लिम्स में अब सेम लिक्विड है तो हम यहाँ से जंप करके कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पे. यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं. ऊपर की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो कौन सा साइन यूज होता है? माइनस. कितना ऊपर जा रहे हैं? अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं टू ऑब्टेन द सेंटर ऑफ पाइप P, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ तक. दिस इज द हाइट. ठीक है, तो ये हाइट हो गई कितनी? 1.33 मीटर्स. सो आई कैन राइट 1 प्लस 0.33 मीटर्स हम ऊपर जाएंगे. कौन से फ्लूइड में? 0.8 जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है और 10 to the power 3 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.81. अब यहाँ पहुंचने के बाद हम किसके इक्वल हो गए? हम प्रेशर B के इक्वल हो गए. सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर इन पाइप B. एम आई क्लियर? अब हमने कैलकुलेशन करनी है तो लेट्स सॉल्व. PA प्लस, आप क्या लिख सकते हैं? PA प्लस 56.5 into 10 to the power 3 plus 44.0273 into 10 to the power 3 minus 10.44 into 10 to the power 3 is equal to PB. क्लियर? तो PA प्लस या PA प्लस 90.0873 is into 10 to the power 3 is equal to PB. So I can write PB minus PA
is equal to 90,087.3 Newton per meter square. This is my answer. अब इससे मुझे पता चल रहा है PB माइनस PA पॉजिटिव आ रहा है, तो PB is greater than PA. Am I clear? So this is my answer. आपको यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी हैं, तो यूनिट्स नहीं मिस कर सकते, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. Next question is a differential manometer of manometric liquid mercury is fitted at two sections of a vertical pipe through which oil of specific gravity 0.8 flows upwards and shows a deflection of 200 mm. If the distance between the two sections is 300 mm, determine the pressure difference between the two sections. अब यहाँ पे क्या है, इस केस में आपको डायग्राम नहीं दिया है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा डायग्राम ड्रॉ करना. तो पहले देखते हैं, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है जिसका मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी, इज फिटेड एट टू सेक्शंस ऑफ अ वर्टिकल पाइप. तो हमें क्या गिवन है, एक वर्टिकल पाइप गिवन है जिसके दो हिस्सों पे क्या अटैच्ड है, यूट्यूब या डिफरेंशियल मैनोमीटर. सो एक वर्टिकल पाइप बना लेते हैं, ये हमारी वर्टिकल पाइप होगी. इसमें बोल रहा है थ्रू विच द ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 फ्लोज अपवर्ड्स. अपवर्ड्स तो कौन से डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में पानी बह रहा है. मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, इसको बोल दिया पॉइंट बी और इसको बोल दिया पॉइंट ए. क्लियर. अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच कर दिया इस तरीके से. अब हमने क्या करना है, हमने देखना है इसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी. तो वो बोलता है क्वेश्चन में कि ऑयल जो है, यहाँ पे जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8. अब बोलता है कि शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 200 mm. डिफ्लेक्शन ऑफ 200 mm मीन्स कि जो इसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या दे रहा है, आपके पास कुछ डिफ्लेक्शन आएगी इस तरीके से. ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई. तो डेटम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ये हमारा डेटम हो गया, दिस इज माय डेटम. तो अगर डेटम ये है तो ये जो ये डायमेंशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन, दैट इज मैनोमेट्रिक रीडिंग. तो ये है 200 mm. क्लियर. ये हमने कहाँ से ड्रॉ कंक्लूड किया, क्वेश्चन से. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शंस इज 300 mm. अब बोलता है कि जो दो सेक्शंस हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, गिवन आपको 300 mm. तो क्या आपकी कैलकुलेशंस रहेंगे, क्या आपकी रीडिंग रहेगी. अब हमें देखना है कि हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट ए से स्टार्ट करके हमें कहाँ पहुंचना है, इस पाथ को फॉलो करके पॉइंट बी पे. सो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ए से नीचे आएंगे, कितना नीचे आएंगे, h प्लस 200. अब ये h कहाँ से आया, आपको बोल रखा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 300 mm का. ठीक है. जो डिफ्लेक्शन आ रही है या मैनोमेट्रिक रीडिंग है वो कितने की है, 200 mm की. तो ये वाला जो h डिस्टेंस है ये मेरे लिए क्या है, अननोन है. ये h डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है. तो देखते हैं कि अब हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को. तो यहाँ से जब आप नीचे चलने स्टार्ट करेंगे तो आप कितना डिस्टेंस नीचे आएंगे, h प्लस 200. सो लेट्स राइट पी ए, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस h प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1000, ताकि हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सके, इनटू फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड है 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81. एम आई क्लियर. तो ये हमने यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर लिया. अब इस पॉइंट से हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ को शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या है, सेम मैनोमेट्रिक लिक्विड है दोनों लिम्स में. तो यहाँ से अब ऊपर आ रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे तो कौन सा साइन यूज होगा, माइनस कितना, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू, हमें दे रखा है कि मैनोमेट्रिक लिक्विड इज मर्क्यूरी. तो मैनोमेट्रिक लिक्विड जब मर्क्यूरी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81. क्लियर.
कहाँ पहुंच गई मैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से अब ऊपर आऊंगी, ऊपर आ रही हूँ तो कौन सा साइन? माइनस। कितनी हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर। तो मैंने लिखा माइनस h इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। इससे ऊपर कितना ऊपर जाऊंगी? 300 mm ऊपर जाऊंगी। सो आई कैन राइट माइनस 300/1000 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। सो नाउ आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंच गई तो प्रेशर कितना हो गया? PB। सो दिस विल बी इक्वल टू PB। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एच अननोन है, ये एच यहाँ पे अननोन है, ये एच यहाँ पे अननोन है, बट जो इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है दोनों केस में वो क्या है? सेम है। 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 यहाँ पे भी, और 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 यहाँ पे भी, बट साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो मतलब ये क्या कर जाएंगे? ये कैंसल आउट हो जाएगी टर्म्स। एम आई क्लियर? अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये दोनों जगह लिक्विड सेम है, जितना आप इसमें नीचे आ रहे हैं उतना ही आप क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? नलिफाई, जीरो हो जाएगा इसका इफेक्ट। क्लियर? तो अब हम लिख सकते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो PA प्लस 1.1569.6 माइनस 26683.2 minus 2354.4 is equal to PB. Simplifying further, we have PA minus 27468 is equal to PB. तो फाइनल आंसर है PA minus PB is equal to 27468 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है। तो PA और PB में कौन बड़ा है? A पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर, वाटर या कोई भी फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन। तो क्योंकि ऊपर को जा रहा था पानी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया। आप डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दे सकते थे, बट हमें ये कॉन्सेप्ट से पता है कि प्रेशर एट पॉइंट, एट द लोअर पॉइंट, या जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसमें पहले वाला जो पॉइंट आएगा उस पे प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे डायरेक्शन में कम होगा। क्लियर? So let's see the next question. A differential manometer is used to measure the pressure difference of oil contained in two pipes at the same level. If the deflection of manometric liquid, which is Hg, be 100 mm, then determine the difference of pressure of oil in the two pipes. Specific gravity of oil is 0.8. तो अब क्या बोल रहा है कि आपको एक डिफरेंशियल मैनोमीटर बनाना है, जिसकी अब इसमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? एक तो बोला है डिफरेंशियल मैनोमीटर, दो पाइप्स हैं, कौन से लेवल पे हैं? सेम लेवल पे। तो पहले तो ये देख लेते हैं। हमने दो पाइप्स ड्रॉ कर दी, पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, अब पाइप ए और पाइप बी को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। अब आपके पास क्या है? इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड विच इज Hg बी 100 mm। अब आपको कोई डेटम दे दिया है और बोला है कि जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है? 100 mm है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें बोला गया है कि find the pressure difference if the oils in two pipe is same and their specific gravity is 0.8। तो यहाँ पे भी specific gravity कितनी है? 0.8, और यहाँ पे भी specific gravity कितनी है? 0.8। क्लियर? अब मुझे ये हाइट नहीं गिवन, अगर मैं इसको मानूं अपना सेंटर ऑफ पाइपलाइन, दोनों क्योंकि दोनों का लेवल सेम है तो दोनों की पाइप सेम होंगी। हमें ये हाइट अननोन है यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एच कैसा रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, जो आप नीचे आएंगे तो कितना नीचे आएंगे, एच प्लस 100। सो दिस इज पी ए प्लस, नीचे आ रहे हैं एच प्लस 100 अपॉन 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 इंटू 10 to the power 3 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे डेटम है तो हम इस पॉइंट पे चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो कौन सा साइन यूज होता है, माइनस का। तो माइनस 100 अपॉन 1000 स्पेसिफिक ग्रेविटी है मर्क्यूरी की कितनी होती है 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.81। यहाँ पे मुझे मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या दे रखा है, मर्क्यूरी दे रखा है। मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ। यहाँ से अब ऊपर जा रहे हैं, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर से कौन सा साइन यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा। एच इंटू कौन सी फ्लूइड में जा रहे हैं, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फ्लूइड में जा रहे हैं, 10 to the power 3 इंटू 9.81। मैं कहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पे। यहाँ पे किसके इक्वल हो गया प्रेशर, इक्वल टू पी बी। दिस प्रेशर इज इक्वल टू पी बी। अब अगर आप देखें तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है एच का दोनों टर्म्स में, वो फिर से क्या है, सेम है, क्योंकि सेम लिक्विड में है। यहाँ पे जितना मैं नीचे आ रही हूँ सेम लिक्विड में, उतना ही मैं सेम लिक्विड में ऊपर जा रही हूँ। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। तो जब ये कैंसल आउट हो जाएंगी, आपके पास बचेगा पी ए प्लस 784.8 माइनस 13341.6 is equal to PB. So PA minus PB is equal to 12556.8 Newton per meter square. So this is my answer. क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इससे मुझे पता चल रहा है कि प्रेशर इन पाइप ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इन पाइप बी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Determine the value of H as shown in figure. It shows two pipes connected to a U-tube differential manometer with Hg as manometric liquid. Pipe A contains water under a pressure of 1.2 bar and pipe B contains oil under pressure of 2.3 bar. Specific gravity of oil is 0.8. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, गिवन है पी ए कौन सा पॉइंट है, ए ये वाला पॉइंट है, दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। ठीक है। तो पी ए बोलता है, पी ए की वैल्यू है 1.2 bar, which can be written as 1.2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर्स आने बहुत जरूरी हैं। And PB is equal to 2.3 bars, which is equal to 2.3 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें बोला गया है, हमें बोलता है कि इस एच की वैल्यू बताओ जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इस एच की वैल्यू। तो ये एच की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि हमें आदत ए से स्टार्ट करने की है तो ए से कर सकते हैं। अगर आप बी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो नो इशू, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पी ए माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कितना डिस्टेंस नीचे आएंगे। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो यहाँ गिवन है, ये आपकी बुक में डायग्राम गलत दिया है तो आप प्लीज इस डायग्राम को यहाँ से रेफर करें। दिस वैल्यू H1 is equal to 0.5 meters. ठीक है। तो 0.5 meters into specific gravity 1 into 10 to the power 3 into 9.81। क्लियर। अब यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ से नीचे आना है, कितना नीचे आना है, H2 नीचे आना है। H2 कितना है, 0.2। तो आई कैन राइट प्लस 0.2 into 1 into 10 to the power 3 into 9.81।
यहाँ पहुंच गई, यहाँ से फिर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं कौन से लिक्विड में, मर्क्यूरी में। कितनी हाइट, h हाइट, तो फिर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस का साइन, प्लस इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। कहाँ पहुंच गई, यहाँ। इधर डेटम आ जाएगा क्योंकि नीचे लिक्विड सेम है। यहाँ पहुंच गई, यहाँ से ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ तो कौन सा साइन यूज होगा, माइनस। कितना ऊपर गए हम, h प्लस 0.2 ऊपर गए हम। देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और कहाँ तक गई, इस लाइन तक, रेड लाइन तक। तो वो क्या है वैल्यू, h प्लस h2 की वैल्यू है 0.2। कौन से लिक्विड में, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इक्वल टू, अब यहाँ पहुंचने के बाद किसके इक्वल हो जाऊंगी, पी के। तो यहाँ पे इक्वालिटी हो गई पी। अब अगर आप देखें तो मैं इन टर्म्स को कंबाइन कर सकती हूँ, इन टर्म्स को कंबाइन किया जा सकता है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ, पी ए प्लस 6867 प्लस 1334168। एच की टर्म्स में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एच है मेरे पास, ये भी क्या है, एच, माइनस 7848 प्लस सॉरी माइनस 1569.4 which is equal to PB। क्लियर। तो इसको अगर मैं लिखूं, PA प्लस 5297.6 प्लस 1255688 इज इक्वल टू PB। बट हमें याद है कि हमारे पास PA और PB की वैल्यू तो क्या है, गिवन है। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं PA और PB को। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, PA इज 1.2 इंटू 10⁵ प्लस 5297.6 प्लस 1255688 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁵। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपके पास आएगा 1255688 इज इक्वल टू 104,702.4। तो एज कैलकुलेट करना है हमें। तो एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे 104,702.4 डिवाइडेड बाय 1255688 we'll obtain 0.834 meters. So my answer is h is equal to 0.834 meters। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अपनी कैलकुलेशन में वेरी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो आपकी ये वैल्यू भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक हर वैल्यू को कंप्यूट करें ताकि आपकी जो एक्यूरेसी रहे वो काफी हाई रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज अ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू 2 पॉइंट्स A and B. At A, air pressure is 1 bar. Find the absolute pressure at B. अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये पाइप में ऊपर एयर है तो ये क्या एग्जर्ट करेगी, ये एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको एयर का कितना दे रखा है, 1 बार। सो सिंपली अगर मैं देखूं तो पॉइंट ए पे कितना प्रेशर आ रहा है, पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 बार। सो आई कैन राइट PA इज इक्वल टू 1 बार विच इज फर्दर इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पहुंच गई, यहाँ से अब नीचे आएंगे, कितनी नीचे आएंगे, ये वैल्यू दे रखी है हमें, H2 नीचे आना है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो PA प्लस 0.6 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81
यहाँ पहुंच के यहाँ से इधर शिफ्ट हो सकती हूँ, ऊपर जाना है तो कौन सा साइन, माइनस का साइन, माइनस कितना ऊपर 0.1 इंटू 13.6 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ यहाँ पहुंच के यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जाना है 0.2, कौन से लिक्विड में 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिक्विड में, माइनस 0.2 इंटू 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पीबी के इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू पीबी. सो नाउ आई हैव पीए प्लस 5886 माइनस 13341.6 minus 1765.8 is equal to PB. So it can be written as PA minus PB is equal to 9221.4 Newton per meter square. बट मुझे क्या पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी, और पीए गिवन है. पीए कितना गिवन है 10⁻3. तो 10⁻3 माइनस 9221.4 इज इक्वल टू पीबी लिखा जा सकता है, यूनिट सेम है. दिस इज 10⁵. ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 90778.6 is equal to PB. So this is my answer. Absolute pressure at point B या in pipe B is 90778.6 Newton per meter square. Do not forget the units. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं. अब हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में यूट्यूब मैनोमीटर्स पे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए हैं. आई होप आपको क्लियर हो. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थैंक यू.